क्यों पंडित, तू कौन से जन्म का बदला लेने के लिए हमें यहाँ लाया था जो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं हमारी? चलो। हाँ तो जाओ ना। दाओ। हाँ हुआ तो जरूर था, लेकिन उस वक्त मैं प्रिंसिपल नहीं थी, मिसेस जेटली थी। उनके हस्बैंड मिस्टर जेटली। इस हार में बॉम्ब फिट है और इसका रिमोट कंट्रोल वो सामने जो आदमी खड़ा है ना, उसके हाथ में है। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जिसने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष किया, मुश्किलों को गले लगाया और अपने दम पर एक ऐसी कहानी गढ़ी जो आज भी प्रेरणा बनती है। जी हाँ, ये कहानी है रत्ना शेट्टी की, रोहित शेट्टी की मां और भारतीय सिनेमा के दिग्गज स्टंटमैन एमबी शेट्टी की दूसरी पत्नी। उनकी जिंदगी की परतें जितनी गहरी हैं उतनी ही दिलचस्प भी। तो चलिए आज हम आपको उनकी अनकही कहानी सुनाते हैं। रत्ना शेट्टी की जिंदगी की शुरुआत कब हुई, इसकी सटीक जानकारी इतिहास में खो गई है, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने अपने सपनों का पीछा 1960 के दशक में शुरू किया। उस दौर में वो फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाती थीं। अक्सर उन्हें भीड़-भाड़ वाले सीन में देखा जाता था। उनके हुनर की पहचान तब हुई जब उन्होंने बॉडी डबल के रूप में काम करना शुरू किया। इसी सफर में उनकी मुलाकात हुई एमबी शेट्टी से, जो उस समय भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर स्टंटमैन थे। उनकी ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। लेकिन ये प्यार आसान नहीं था। एमबी शेट्टी पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी विनोदिनी एक क्लासिकल डांसर थी। विनोदिनी को रत्ना और शेट्टी की बढ़ती नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने शेट्टी का साथ छोड़ दिया। इसके बाद शेट्टी ने रत्ना से शादी कर ली। एमबी शेट्टी का करियर उस दौर में शिखर पर था। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें शोहरत और दौलत दोनों दिलाई, लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। उनकी जिंदगी में तब भूचाल आया जब एक हादसे में उनके हाथों एक जूनियर स्टंटमैन मसूद की जान चली गई। इस हादसे ने शेट्टी को अंदर से तोड़ दिया। वो शराब के नशे में डूबने लगे और धीरे धीरे उनका सब कुछ छिनने लगा। 1955 से 1980 तक जो कुछ भी उन्होंने कमाया था वो सब खत्म हो गया। उनके इस पतन का असर उनकी पहली पत्नी और उनके बच्चों पर नहीं पड़ा, लेकिन रत्ना शेट्टी और उनके दोनों बच्चों रोहित और महक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। शायद यही वजह है कि रोहित शेट्टी कभी भी अपने पिता का नाम खुलेआम नहीं लेते। दुनिया के लिए एमबी शेट्टी भले ही महान रहे हों, लेकिन अपने परिवार के लिए वे हमेशा अधूरे पिता साबित हुए। शराब की लत और बिगड़ती सेहत ने 23 जनवरी 1982 को एमबी शेट्टी की जिंदगी का अंत कर दिया। उनकी मौत के बाद रत्ना शेट्टी के संघर्ष का असली अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने खुद को संभाला और अपने बच्चों को पालने के लिए हर वो काम किया जो वो कर सकती थी। रत्ना शेट्टी के बारे में कई अफवाहें भी फैली। कहा गया कि उन्होंने फिल्म शोले में हेमा मालिनी के स्टंट किए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो स्टंट वुमेन रत्ना शेट्टी नहीं बल्कि रेशमा पठान थी। 1980 के बाद से रत्ना शेट्टी ने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। वो सैकड़ों फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाती रहीं। 1990 तक उन्होंने इतनी फिल्में की कि IMDb पर भी उनकी सिर्फ 90 फिल्मों का जिक्र है। रोहित शेट्टी अपने अजीज दोस्त अजय देवगन के साथ फिल्मों में संघर्ष तो कर ही रहे थे, लेकिन उनकी मां रत्ना शेट्टी भी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाकर घर की बुरी हालत दूर करने में हाथ बटा रही थी। ये सब करने का मकसद तो बस इतना ही था कि उन्हें उनके पुराने दिन वापस लाने थे। हिंदी रेडियो ऐसा एकमात्र चैनल है जो कलाकारों की सटीक जानकारी देने में यकीन रखता है। अब हमारे अलावा आपको ये बात कोई भी नहीं बताएगा कि रत्ना शेट्टी 90 के जमाने में दशकों फिल्मों में दिख चुकी हैं। आपने गोविंदा की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुली नंबर 1 देखी ही होगी। इस फिल्म में कादर खान की बेटी के लिए जो पहला रिश्ता आते हुए दिखाया गया था, उसमें रत्ना शेट्टी ने लड़के की मां का किरदार निभाया है। तो वहीं गुंडा राज फिल्म में भी रत्ना शेट्टी कॉलेज प्रिंसिपल के किरदार में दिखती हैं। 1999 में रिलीज हुई त्रिशक्ति फिल्म में जतिन कनाकिया के हार में बम फिट करते हुए जिस महिला को दिखाया गया है वो असलियत में रत्ना शेट्टी ही हैं। और ये भी आज ही आपको पता चला होगा।
दरार, विजेता, निशाना, इक्के पे इक्का, अमानत जैसी लगभग 100 फिल्मों में रत्ना शेट्टी बतौर जूनियर आर्टिस्ट के रूप में दिखाई देती हैं। ऐसे छोटे छोटे किरदार करते हुए उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि आगे चलकर उनका बेटा फिल्म जगत का महान फिल्मकार बनेगा। आज तमाम उतार चढ़ाव झेलने के बाद रत्ना शेट्टी अपने बेटे रोहित शेट्टी के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। उनके संघर्ष और मेहनत की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत और जुनून हो तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, रत्ना शेट्टी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा याद है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, एमबी शेट्टी की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करना ना भूलें।